दोस्तों, मैं बनारस में आया हुआ हूँ और राष्ट्रीय चौहान महासंघ के एक वरिष्ठ जो इसके संस्थापक भी हैं, जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी को करते हुए और यह जो मेहनत का समाज है उसके बारे में इन्होंने सोचा और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जागरूकता करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए दिया। लेकिन उसके साथ साथ इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसको यह साथी जो हमारे बीच में श्रद्धेय मुनीब चौहान जी हैं खुद बताएंगे कि इन्होंने एक नया रचनात्मक रूप दिया। तमाम संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन बनते तो हैं, लेकिन ज़मीन पर जो करना चाहिए वो दिखता नहीं है और लोग पूछते हैं कि अरे भैया, ये सब करने से क्या फ़ायदा मिलता है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में, और बहुत छोटे जीवन काल में, इनका जीवन तो बहुत लंबा है, लेकिन जब से भी इनको समझ में आया तब से इन्होंने ढेर सारे हॉस्टलों का निर्माण शुरू किया। जीवन में एक हॉस्टल बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानना चाहेंगे अब इन्हीं के मुखों से कि आपने जब रेलवे की नौकरी जब कर रहे थे तो उस समय कैसे आपके दिमाग में आया कि कुछ रचनात्मक काम किया जाए, और उस रचनात्मक काम को छात्रावास के रूप में कहाँ कहाँ किए, मैं जानना चाहूँगा। आदरणीय मुनीब चौहान जी, कितने जगहों पे हॉस्टल बनाए? मैं मुनीब सिंह चौहान, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ। आज मेरे समक्ष श्री राजेश चौहान जी देवरिया, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पधारे हैं हमारा कुशल क्षेम जानने के लिए। और आपकी इच्छा है कि मैं कुछ संदेश लोनिया चौहान समाज के लोगों को दूं, ताकि युवा पीढ़ी भी आगे चलकर इस पिछड़े, वंचित, उपेक्षित समाज के लिए कुछ कर सकें। जी, तो मैंने सन 1898 में मुंबई से 1998 हाँ 1998 में मुंबई से वाराणसी के लिए, मध्य रेलवे वाराणसी से पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी में स्थानांतरण कराया। और मेरा उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आबादी हमारे लोनिया चौहान समाज के लोगों की है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बैठ करके हम सब लोग संगोष्ठी करें, बैठक करें, आगे का प्लान निश्चित करें। इसलिए हमने 2001 में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के नाम से एक भूखंड सारनाथ वाराणसी के हिरामबनपुर गांव के बरईपुर मौजा में ज़मीन लिया। उस पर एक छात्रावास का निर्माण और धर्मशाला का निर्माण का कार्य शुरू किया, ताकि वहाँ बैठ करके हमारे समाज के लोग चिंतन मंथन करें और इस पिछड़े, वंचित लोनिया चौहान समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें। इसी क्रम में जब मैं मुंबई में था तो वहाँ कल्याण में भी एक कार्यालय बनाया। फिर मुंबई के कांदिवली क्षेत्र में एक कार्यालय बनाया। तत्पश्चात हमारे साथ देवरिया के श्री गोविंद कैलाश चौहान जी जुड़े। उन्होंने बोईसर में
5 गुंठे भूखंड वहाँ के स्थानीय लोगों के यानी 5 कट्ठा। माध्यम से, हाँ, अर्थात 5 कट्ठा वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से खरीद लिया गया। वहाँ ऑफिस बने हैं और शौचालय और बाथरूम बनाया गया है। तीसरी, जब गोविंद चौहान जी भरूच गए तो वहाँ पर आज लगभग 4 गुंठा यानी 4 कट्ठा ज़मीन उनके माध्यम से, वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से लिया गया है, जिसमें खास करके देवरिया और पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। इस तरह से राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने लगभग 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति लुनिया चौहान समाज को सुपुर्द कर दिया है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ किया जा सके। इसी सोच के तहत हमने वाराणसी में चौहान धर्मशाला एवं छात्रावास का निर्माण कराया हुआ है। यही मेरी सोच रही है। धन्यवाद। तो यह एक तो बोईसर में, फिर बनारसी में है, और भी जगहों पे ऐसे छात्रावास बनाने की आप लोग की कोशिश हो रही है? जी, बोईसर में भी छात्रावास बनेगा और गुजरात के भरूच में भी बनेगा। वह भूखंड जो है छात्रावास और धर्मशाला के लिए ही लिया गया है। वहाँ पर भी लुनिया चौहान समाज के लोगों को और उनके बाल बच्चों को ठहरने, पढ़ने, समाज के लोगों को रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। अच्छा, ये राष्ट्रीय चौहान महासंघ ये राष्ट्रीय स्तर पे है, तो कितने राज्यों में इसकी शाखाएं पहुंच चुकी हैं? इस समय राष्ट्रीय चौहान महासंघ का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी हो चुका है। लगभग 5 राज्यों में राष्ट्रीय चौहान महासंघ की शाखाएं हैं। वहाँ शाखाएं कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और लुनिया चौहान समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत काबिले तौर तारीफ़ के योग्य एक शुरुआत है। और हमारे जो जो मजदूरी, किसानी, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली लुनिया समाज के लोगों के बीच में, जहाँ शिक्षा का घोर अभाव है, ऐसे समय में हम जानना चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, इसको भी 2 शब्दों में कुछ बयान कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत एक अनुभव और पीढ़ी के साथ हैं। तो वह जो चुनौती है, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पिछड़ा और वंचित लुनिया चौहान समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के माध्यम से पूरे इस समाज को जोड़ें, उनको सदस्य बनाएं, जगह जगह कार्यक्रम करके उनको समझाएं, गांव-गांव जा कर के वहाँ की स्थिति का आकलन करें और ज़रूरत पड़ने पर जो भी उचित कार्रवाई हो उसे पूरा करें। यही हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपना संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा लगे और यह महत्वपूर्ण बात को और आगे ले जाना चाहते हो तो आप ज़रूर इसको
सुनिएगा और दूसरे को भी सुनाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।